आज हम बात करेंगे इमर्जिंग वायरल डिजीजेज यानी उभरती हुई वायरल बीमारियों की। सबसे पहले समझते हैं कि इमर्जिंग वायरल डिजीजेज क्या हैं। ये ऐसी नई या तेजी से फैलने वाली वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनके सामने समाज और हेल्थ सिस्टम की प्रिपेयर्डनेस सीमित हो सकती है। इनके फैलने के प्रमुख कारण हैं ज़ूनोटिक स्पिलओवर, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, ग्लोबल ट्रैवल और डिफॉरेस्टेशन। अब बात करते हैं इबोला फैमिली की। इबोला वायरसेस फिलोविरिडी फैमिली से संबंधित अत्यधिक रोगजनक वायरस हैं। इनका ट्रांसमिशन संक्रमित व्यक्ति के ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क से हो सकता है। संक्रमित एनिमल्स से ह्यूमन स्पिलओवर भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके लक्षणों में फीवर, कमजोरी, वॉमिटिंग, डायरिया और गंभीर मामलों में ब्लीडिंग शामिल हो सकती है। विशेष रूप से सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में इसके प्रकोप देखे गए हैं। इबोला से सबसे बड़ा सबक है रैपिड डिटेक्शन और स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल। किसी भी वायरल आउटब्रेक का असर केवल मरीजों तक सीमित नहीं रहता। हेल्थ सिस्टम पर अचानक दबाव बढ़ जाता है और अस्पतालों में आइसोलेशन फैसिलिटीज, पीपीई, ट्रेन्ड वर्कफोर्स और पर्याप्त लैबोरेटरी कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा रूटीन हेल्थ केयर बाधित होता है, इकोनॉमिक लॉसेस बढ़ते हैं और फूड तथा लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है। फियर और मिस इन्फॉर्मेशन भी संकट को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं WHO की। WHO ग्लोबल डिजीज सर्विलांस और इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कार्यों में आउटब्रेक डिटेक्शन, टेक्निकल गाइडलाइंस, रिस्क असेसमेंट और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन शामिल हैं। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस यानी IHR देशों के बीच हेल्थ सिक्योरिटी कोऑपरेशन का महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है। प्रभावी महामारी नियंत्रण का मंत्र है अर्ली वार्निंग, अर्ली डिटेक्शन और रैपिड रिस्पॉन्स। इसके लिए लैबोरेटरी सर्विलांस, जीनोमिक सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डिजिटल डिजीज रिपोर्टिंग और वन हेल्थ सर्विलांस महत्वपूर्ण है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग नए वेरिएंट्स और ट्रांसमिशन पैटर्न को समझने में मदद करती है। यहीं पर आता है वन हेल्थ अप्रोच। इसका अर्थ है कि ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल हेल्थ को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ देखा जाए। वाइल्ड लाइफ सर्विलांस ज़ूनोटिक स्पिलओवर की अर्ली वार्निंग दे सकता है, जबकि वेटरिनरी, पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंटल एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन महामारी की रोकथाम को मजबूत करता है। भारत में इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम यानी IDSP, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC और ICMR महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देता है। लैबोरेटरी नेटवर्क रैपिड टेस्टिंग और आउटब्रेक कन्फर्मेशन में मदद करते हैं। प्रमुख चुनौतियां हैं नए ज़ूनोटिक वायरस, एंटीवायरल रेजिस्टेंस, कमजोर सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीन इनिक्विटी, मिस इन्फॉर्मेशन और क्लाइमेट चेंज। इसलिए आगे भारत को वन हेल्थ, जीनोमिक सर्विलांस, डिस्ट्रिक्ट लेवल लैबोरेटरीज, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स और स्वदेशी वैक्सीन व डायग्नोस्टिक्स कैपेसिटी को मजबूत करना होगा। अंततः इमर्जिंग वायरल डिजीजेस केवल हेल्थ इश्यू नहीं बल्कि इकोनॉमिक, सोशल और नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज भी हैं। इसलिए भारत की रणनीति होनी चाहिए प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और पार्टनरशिप। मजबूत वन हेल्थ सिस्टम, स्वदेशी रिसर्च और ग्लोबल कोऑपरेशन के माध्यम से ही भारत भविष्य की महामारियों के प्रभाव को कम कर सकता है।